हम खाते हैं समोसे, हम खाते हैं कचौड़ी, हम खाते हैं छोले भटूरे। इस पेट को रोने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे आसनों की जो हम अपनी एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। एसिडिटी बढ़ने लगती है तो ही सारे रोग पैदा हो जाते हैं। नमस्कार, सुनहरे भविष्य की ओर सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं वह है एसिडिटी का विषय। एसिडिटी एक बेहद गंभीर समस्या जिसके कारण हमारे शरीर में अन्य 100 से ज्यादा रोग पैदा हो जाते हैं। कहीं कहीं तो ये भी किताबों में लिखा हुआ होता है कि यदि आपका पेट खराब है तो आपको सभी रोग इंक्लूडिंग कैंसर लग सकते हैं। 1941 में डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग ने एक स्टेटमेंट पास करी थी जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया कि नो डिजीज कैन सर्वाइव इन अ बेसिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कैंसर। अर्थ मतलब हमारे शरीर का यदि पीएच 7 से ऊपर हो अर्थात क्षारीय की तरफ हो, बेसिक की तरफ हो, तो हमारे शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं हो सकता। अर्थात हमारे शरीर में जब एसिडिटी बढ़ने लगती है तो ही सारे रोग पैदा हो जाते हैं। एसिड रिफ्लक्स शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें शुरू हो जाती है, हमारा शरीर अंदर से जलने लगता है, लिवर खराब होने लगता है, किडनी खराब होने लगती है, पाचन तंत्र बिल्कुल, निष्कासन तंत्र बिल्कुल खराब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोग पैदा होने लगते हैं। तो आइए आज के शो में हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे आसनों की जो हम अपनी एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण काग आसन से, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। अगर हम काग आसन का अभ्यास नियमित रूप से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा निष्कासन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र सभी पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब नहीं होगा कि जब से हमने इंडियन टॉयलेट्स छोड़े हैं तभी से ही हमें पेट संबंधी समस्याएं आनी शुरू हुई हैं। जब से हमने इस तरीके से बैठना छोड़ा है तभी से हमारे पेट गड़बड़ होने शुरू हुए हैं। वेस्टर्न टॉयलेट्स के आने के बाद ही सभी समस्याएं बढ़ी हैं। मोटापा बढ़ा है, एसिडिटी बढ़ी है, गैस्ट्राइटिस बढ़ी है, इंडाइजेशन बढ़ी है और साथ ही साथ हृदय रोग भी तभी बढ़े हैं क्योंकि पहले जब हम इंडियन टॉयलेट्स पे काग आसन में बैठ जाया करते थे तो हमारी पिंडलियां भी दब जाया करती थी और पिंडलियों के दब जाने की वजह से उनमें वेरिकोज वेन्स नहीं होती थी। वेरिकोज वेन्स नहीं होती थी तो खून का धक्का बना रहता था और हृदय हमारा खुश रहता था। आप काग आसन का अभ्यास यदि रोजाना 10 से 15 मिनट कर लेते हैं तो आपको पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आप जो करेंगे वो है मल आसन का अभ्यास। मल आसन में हमारे दोनों पैर खुल जाते हैं और हम इस प्रकार से अपनी कोहनियों की मदद से अपने दोनों पैरों को और ज्यादा खोलने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी इनर थाई पर स्ट्रेच हमें मिले और हमारी इनर थाइस खुले। इससे भी हमारा निष्कासन तंत्र अच्छा होता है। मल आसन के दौरान कोशिश करेंगे कमर बिल्कुल सीधी रहे, ना कि कमर ऐसे झुकी रहे। कमर सीधी रहेगी तो ही मेरी कोहनियां मेरे घुटनों को खोलेंगी। आखिर की गिन लेते हैं मल आसन में केवल और केवल 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं और हम करेंगे वज्र आसन का अभ्यास। वज्र आसन एक बहुत ही आनंदमय आसन जो कि मेरे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। दरअसल वज्र आसन में होता क्या है कि मेरा खून जो है वो मेरे टॉर्सो की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से बैठने की वजह से मेरे पैरों में खून जाना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है और वो सारा खून घूमता है इसी वाइटल ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से मेरा पाचन तंत्र और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आइए मैं कुछ देर वज्र आसन में रुकूं, जहां पर मैं अपनी एड़ियों के बीच में बैठा हुआ हूं और मेरा दोनों पैर के अंगूठे केवल और केवल एक दूसरे को टच मात्र कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आइए मैं 10 की गिनती करूं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और वज्र आसन से बाल आसन की ओर मैं आऊंगा। इस प्रकार आखिर के 10 सेकंड मात्र के लिए माथा जमीन पर, और मैं अपनी टोज को सपोर्ट देकर के बैठने का प्रयास करूंगा अपनी टोज के ऊपर। अब इससे भी मेरे तलवे अर्थात मेरी सोल पैरों की जो है वो खिंचती है और स्ट्रेच होती है, तो फिर मेरी क्रैम्पिंग की समस्या भी कम हो जाती है जब मैं इस प्रकार बैठता हूँ। और यदि आपके लिए इस प्रकार बैठना आसान है तो आप अपने घुटनों को थोड़ा सा आगे की ओर चलाएंगे, पैरों को वहीं रखते हुए। इससे आपका स्ट्रेच बढ़ जाएगा और अभ्यास और अच्छा हो जाएगा, आपको लाभ और ज्यादा मिलेगा। और अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप घुटनों को थोड़ा सा पीछे रखकर ही बैठने का पहले प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, जब तक आपके लिए आसान ना हो जाए। अब हम वापस अपने टोज का सपोर्ट हटा लेते हैं और बढ़ेंगे सुप्त वज्रासन की ओर, क्योंकि सुप्त वज्रासन भी मेरी पेट संबंधी समस्याओं से निजात तो मुझे दिलाता है, साथ ही साथ मेरी कमर को भी फ्लेक्सिबल करता है, मेरी स्पाइन को भी ठीक करता है, मेरे पोस्चर को भी इंप्रूव करता है। सुप्त वज्रासन का अभ्यास देखेंगे किस प्रकार। पहले मैं वज्रासन में सेटल हूं, फिर मैं धीरे से पीछे हाथों को रख करके अपनी कोहनियों को मोड़ना शुरू करूं। धीरे धीरे अपनी एक कोहनी को जमीन पर रख दूं, फिर अपनी दूसरी कोहनी को भी जमीन पर रख दूं और फिर अपनी कोहनियों में अंतर बढ़ाते हुए धीरे से अपने सिर को भी जमीन पर रख दूं। यह है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। धीरे से वापस आएंगे और शशंक आसन की ओर बढ़ेंगे। शशंक आसन में मेरे पैरों के अंगूठे जुड़े रहते हैं और मेरे घुटनों में फासला आ जाता है। और फिर मैं धीरे से अपने माथे को
जमीन पर ले आता हूं। शशंकासन मन को स्थिर करने हेतु, दिमाग को शांत करने हेतु भी एक बेहद उपयोगी आसन है। धीरे से वापस आते हैं। हम कुछ देर तितली संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों अपने पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए अपनी कमर को सीधा रखेंगे और तितली चलाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे मात्र, 9 गिनेंगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम अपने दोनों पैरों को फैला करके चक्की संचालन का अभ्यास भी करेंगे। चक्की संचालन का अभ्यास मेरे पेट को नर्म बना देता है, पेट को कोमल बना देता है, मेरे पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। देखेंगे किस प्रकार। दोनों अपने पैरों को फैलाया और फिर चक्की चलानी शुरू करी। पहले के जमाने में जब हमारी माताएं बहनें चक्की चलाया करती थी तो तब कभी भी उनका पेट नहीं निकलता था। और अब जब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है, तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है सभी के लिए। तो इसीलिए अब एक इमेजिनरी चक्की भी चलाना हमारे लिए लाभदायक है। और ध्यान रखेंगे चक्की को उल्टी दिशा में भी अवश्य चलाएंगे। कोशिश करेंगे जब आटा पीसे तो उसे थोड़ा सा दरदरा रखवाएं। आटे को बहुत बारीक नहीं पिसवाना चाहिए, उसकी मैदा नहीं बनवा देनी चाहिए। जितना दलिए की तरफ रहेंगे उतना आपका पाचन तंत्र खुश रहेगा। जितना खिचड़ी की तरफ जाएंगे उतना आपका पाचन तंत्र खुश रहेगा। और जितना मैदा की तरफ जाएंगे उतना ही आपका पाचन तंत्र रोएगा। आपको अपच की शिकायत निश्चित रूप से होगी। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कुछ कारणों की तरफ कि क्यों भला हमें एसिडिटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, सरल बात है कि पेट खराब हुआ ही तब है जब हमने खाया गलत, या फिर हम समय से सोए नहीं, या फिर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं पिया। हम मिर्च मसाले का सेवन करे जा रहे हैं, इस जीभ के पीछे भागे चले जा रहे हैं, नहीं दिमाग लगा रहे कि क्या है हमारे लिए सेहतमंद चीज और क्या है सिर्फ जीभ की चाहत। नहीं देख रहे कि गाजर अगर खा लेंगे तो चीजें शांत हो जाएंगी, खीरा अगर गर्मियों के सीजन में खा लेंगे तो हमारा पाचन तंत्र खुश हो जाएगा, एक मूली अगर खा लेंगे तो हम अपने आप की समस्याओं को खुद ही संवार सकते हैं। नहीं मालूम हमें, हम खाते हैं समोसे, हम खाते हैं कचौड़ी, हम खाते हैं छोले भटूरे और इस पेट को रोने के लिए छोड़ देते हैं। आप जब पानी नहीं पीते तब सारी समस्या शुरू होती है, और अगर पानी पीते भी हैं तो
फ्रिज से निकाल कर पीते हैं तब सारी समस्या शुरू होती है। फ्रिज से निकाल करके पीते हैं, गट 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 गट, एक ही घूंट में आधी बोतल पूरी बोतल खाली कर जाते हैं, तब समस्या शुरू होती है। आपको नहीं मालूम कि पानी गर्म पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी की तासीर होती है ठंडी, मतलब हमारे शरीर में जाके हमें ठंडक देगा, एसिडिटी की समस्या को शांत करेगा। और ठंडे पानी की तासीर होती है गर्म, मतलब वो और गर्मी पैदा करेगा शरीर में, और ज्यादा एनर्जी को सक कर लेगा, हमें और ज्यादा वीक कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर को उस ठंडे पानी को गर्म करने के लिए भी एनर्जी यूज करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में इंडाइजेशन की समस्या क्यों ना हो। एक बहुत बड़ा कारण इंडाइजेशन की समस्या के पीछे खाना खाते ही लेट जाना। अगर आप खाना खाते ही लेट जाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स किसको होगा? आपको ही होगा, आपके पड़ोसी को नहीं होगा। और तो और आप लेटते तो हैं, खास तौर पे लेटते हैं राइट साइड करवट लेकर के, वो और ज्यादा गलती पर महागलती बन करके आपके समक्ष आता है और आपको कई रोग देकर जाता है। आप मदिरा पान करते हैं, उसके कारण आपकी एसिडिटी की समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है, और मुझसे लिखवा लीजिए आज की यदि मदिरा पान जारी रहा तो वो अन्य कई सालों तक, आने वाले सालों तक जारी रहेगी, और वो आपको लिवर कैंसर भी देगी और लिवर सिरोसिस भी देगी, आपकी किडनीज को भी खराब करेगी, आपके ब्रेन के कॉग्निशन को भी खराब करेगी। आप धूम्रपान करते हैं, आप अपने फेफड़ों को सड़ा लेते हैं, आप अपने पाचन तंत्र को खत्म कर लेते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं जरूरत से ज्यादा, आप चौधरी बनते हैं, हर बात में आगे बढ़ते हैं जहां पर आपकी या आपके मत की जरूरत भी नहीं थी। आप अपने भीतर कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन एक्सेस में रखते हैं, तब आपके शरीर में एसिडिटी बनती है। वहां महाभारत का युद्ध चल रहा था और सारथी मद्र नरेश दानवीर कर्ण से पूछते हैं कि तुम्हारे सामने एक रणभट रणधीर अजय योद्धा अर्जुन खड़ा है, क्या तुम्हें भय नहीं सताता? आंट यू अफ्रेड, आंट यू स्ट्रेस्ड? तो दानवीर कर्ण कहते हैं कि मद्र नरेश वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं सताता। मेरा भय मेरे आत्मविश्वास को नहीं कचोटता, मेरे अंदर मेरे को कमजोर नहीं करता, मजबूत करता है। मतलब कि स्ट्रेस इज ऑल्सो गुड अगर उसे नियमित किया जाए, बैलेंस किया जाए। अब स्ट्रेस बैलेंस क्या होता है? स्ट्रेस बैलेंस तब जब वो 10 दिन में एक बार एक्सपीरियंस किया जाए। पर यदि आप रोजाना ही स्ट्रेस्ड हैं, प्रतिक्षण स्ट्रेस्ड हैं, सुबह उठते स्ट्रेस्ड हैं, शाम सोते स्ट्रेस्ड हैं, तो निश्चित रूप से आपका कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सेस में है और वो अब आपके आत्मविश्वास को भी कचोटेगा और आपके शरीर को भी भीतर से जलाना शुरू कर देगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अदरवाइज आपके शरीर की एसिडिटी कभी भी खत्म नहीं हो पाएगी। आपको चाहिए कि आप पानी का इंटेक अच्छा करें, आपको चाहिए कि आप रॉ डाइट पर ज्यादा रहें, आपको चाहिए कि आप शाम होने के बाद बिल्कुल भी खाना ना खाएं, आपको चाहिए आप शुगर कंट्रोल करें, आपको चाहिए कि आप मैदा को कंट्रोल करें, आपको चाहिए कि आप सॉल्ट को बैलेंस करें, आपको चाहिए कि आप एक प्रॉपर गुड नाइट
स्लीप लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप स्वास्थ्य को पा सकते हैं। और इट इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच। आप एक समस्या को ठीक नहीं करते, योग अभ्यास के माध्यम से आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को ठीक करते हैं। आइए करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, बनाते हैं अपने आप को शीतल। हम कर रहे हैं भ्रामरी का अभ्यास, जिससे मेरे दिमाग की मांसपेशियां खुल जाएंगी, मेरे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और मैं सोच समझ पाऊंगा कि क्या मैंने गलत खाया था कल रात को, कितना लेट खाया था, कितना स्पीड से खाया था, कितना बिना चबाए खाया था, कितना उसमें सलाइवा गया ही नहीं। क्योंकि ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग बिना चबाए ही चब 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 बस खाने को निगलने में लगे रहते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता ही नहीं है, जिसकी वजह से एसिडिटी अंदर बनती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सलाइवा ही एकमात्र बेसिक एलिमेंट है और जितना सलाइवा आपके खाने में मिक्स होगा उतना ही वो अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। आप सलाइवा मिक्स होने ही नहीं देते, वो सिर्फ एसिड बनता रहता है, एसिड बनता रहता है और जहर की तरह शरीर में घुलता रहता है। इसीलिए कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि च्यू योर फूड 32 टाइम्स, ताकि प्रॉपरली आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो अंदर जाके सलाइवा की मदद से, सलाइवा की प्रेजेंस में। आइए भ्रामरी का अभ्यास करते हैं और अपने दिमाग को तेज करते हैं। भ्रामरी का अभ्यास मैं षण्मुखी मुद्रा में कर रहा हूं। आंखों पर, नासिकाओं पर, अपर लिप और लोअर लिप भंवरे की तरह गुंजन करना शुरू करेंगे। ये मैंने भ्रामरी का अभ्यास किया 3 बार। भ्रामरी के अभ्यास के दौरान हम ध्यान रखते हैं कि हम अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करते हैं, पर अपनी नासिकाओं को बंद नहीं करते। नासिकाओं को बंद करने की वजह से हमारा भ्रामरी का अभ्यास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि श्वास बाहर निकल ही नहीं पाएगी। आपको ये मालूम ही होगा कि श्वास बाहर निकलती है तो ही हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं। आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में धारण करेंगे, इसे हम नासिका ग्रह मुद्रा भी बोलते हैं, और लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे। ध्यान केवल अपने श्वासों पर।
आइए देता हूं आपको कुछ प्रो टिप, क्विक टिप्स, कुछ लाइफस्टाइल हैक्स जो आपको आपकी एसिडिटी से निजात दिलाने में मदद करेंगे। देखिए, वैसे तो सुबह उठ करके केवल और केवल पानी पी लेना खूब सारा ही अपने आप में सफिशिएंट है, पर यदि आपके पास समय और इच्छा है तो आप उस सुबह के पानी में मिला सकते हैं 2 टीस्पून एलोवेरा का जूस। अगर आप रात में भिगोना चाहते हैं थोड़े से जीरे के दाने, तो आप रात में जीरे के दाने भिगोए, उस पानी को सुबह वार्म करें और उसे पिए। इससे भी आपकी एसिडिटी की समस्या शांत होती है। आप उसमें मिला सकते हैं थोड़े से अजवाइन के दाने भी, आधा टीस्पून अजवाइन के दाने, आधा टीस्पून हमारे जीरे, और इसे मिलाकर के सुबह पानी को गर्म कर ले और उस पानी को पी लें। इससे भी आपको आपके पेट में राहत मिलेगी। आप सुबह सुबह आंवले के जूस का सेवन भी कर सकते हैं और सीधा सीधा आंवले का सेवन भी कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आप कर सकते हैं त्रिफला का सेवन भी। त्रिफला जिसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा तीनों मिले होते हैं, उसे हम त्रिफला पाउडर कहते हैं। हम आयुर्वेद में त्रिफला को एक सुपर फूड कहते हैं, क्योंकि आंवला, हरड़ और बहेड़ा हमारी वात, पित्त और कफ की समस्या से निजात दिलाने में हमें मदद करता है। इसके साथ साथ शहद का सेवन भी हमारी एसिडिटी की समस्या को ठीक करता है, और तुलसी के पत्तों को उबाल करके पी लेने से भी हमारी एसिडिटी की समस्या शांत होती है। गिलोय की डंडियों को उबाल कर पी लेने से भी हमारी एसिडिटी की समस्या शांत होती है। आशा करता हूं आपको इस एपिसोड से बहुत सारी अद्भुत जानकारी मिली होगी और आप अपनी एसिडिटी की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर लेंगे। एक बेहतर समाज की उम्मीद में, एक बेहतर कल की उम्मीद में मैं आप लोगों से पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक आप लोग अपना रखें। धन्यवाद। आपका दिन हो मंगलमय।